What's up, my dear students? So, once again, welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So, today we are going to continue part third of the Delhi Sultans. पहले पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कैसे मुग़ल एम्पायर एक्सपेंड हुआ, दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया में कैसे रूल की। अब हम लोग देखते हैं उनके द्वारा कुछ बनाए गए आर्किटेक्ट को। तो पहला जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्वाद अल इस्लाम मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू मतलब आपने सुना होगा, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। ओके, हिंदी में उसे मस्जिद कहते हैं। यहाँ पे कौन वर्शिप करता है बताइए? यहाँ पे मुस्लिम्स क्या कहते हैं, वर्शिप करते हैं। ओके, सो here what is written over here about this figure is Quad al-Islam Mosque and Minaret built during the last decade of the 12th century। 12th century के लास्ट डिकेड में बना था। ओके, क्वात अल इस्लाम मॉस्क्यू। ये देखिए थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। आज के जो हम लोग मॉस्क्यूज़ देखते हैं मतलब कि उनके ऊपर प्रॉपर सीलिंग्स होती हैं, मतलब प्रॉपर छत होती है, और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में बना था, स्टार्टिंग के एरा में बना था, जब सुल्तान्स ने रूल करना शुरू किया था तो वहाँ पे ये बना था। इस मस्जिद को किस 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। ये 3 लोगों ने इसको बिल्ड कर किया था। दिस वॉज द कॉन्ग्रेंशियल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स ने पहली सिटी जिसको उन्होंने बनाया, वहाँ पे ये एक पहला मस्जिद उन्होंने कि बिल्ड कराया। ओके, द मॉस्क्यूज वॉज इनलार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। और मॉस्क्यूज़ का धीरे धीरे स्टैब्लिशमेंट इनलार्ज किया गया, बढ़ाया गया मॉस्क्यूज़ को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसमें एक बार और समराइज़ कर देती हूँ मैं। क्वात अल इस्लाम इस मॉस्क्यू का नाम है और इसको 3 रूलर्स ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो टर्किश रूलर थे, इल्तुतमिश भी टर्किश के ही रूलर थे। आप पुराने कहते हैं ना वो समरी ऊपर देख सकते हैं। रुकिए मैं बता देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक थे टर्किश के रूलर्स और इल्तुतमिश भी थे। और किसने इनको इलाज कराया था? फिरोज शाह तुगलक, वो तुगलक डायनेस्टी के थे। मतलब इन तीनों ने मिलके उस मॉस्क्यू में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो फिर वापस लेट्स बैक टू द फिगर। तो ये चीज़ हो गई। नाउ द सेकंड फिगर, व्हाट इज़ मस्जिद। मस्जिद को वापस हम लोग देख लेते हैं, मस्जिद क्या है, थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मस्जिद को मॉस्क्यू कहते हैं इंग्लिश में, पता है, और ये एक अरेबिक वर्ड है। ओके, मॉस्क्यू इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। अरेबिक्स में इसे मस्जिद कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिंदी में कहते हैं, हिंदी नहीं, वो अरेबिक वर्ड है जो हिंदी में आया हुआ है। ओके, लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह। यहाँ पे ये एक मस्जिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुस्लिम्स लोग वर्शिप करते हैं अल्लाह के लिए। ओके, और ये आपको बता दें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुस्लिम्स जब वर्शिप करते हैं तो वो लोग वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक जो मक्का है उनका जो वर्शिपिंग प्लेस है, ओके, जो पिलग्रिमेज कह सकते हैं उसे, जो उनका पिलग्रिमेज है वो दूसरी कंट्री में है, वो वेस्ट साइड लोकेट करता है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में लोकेट करता है। इसलिए वो लोग वेस्ट के साइड फेस करके वर्शिप करते हैं अपने गॉड को। और फ्राइडे वाला जो डे होता है वो शुभ दिन माना जाता है उन लोगों के लिए। ओके, फ्राइडे को ज़्यादातर वर्शिपिंग होती है मस्जिद में, मॉस्क्यूज़ में। आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो जान लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर, और मुस्लिम साथ में अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज को कहते हैं प्रेयर्स। जैसे बुद्धिज़्म में प्रेयर होती है, जैनिज़्म में प्रेयर्स होती हैं, जो भी है वैसे ही इन लोग का अलग रूल, इन लोग का भी खुद का रूल रेगुलेशन है। ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उस प्रेयर को नमाज कहते हैं उन लोग की लैंग्वेज में। मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रेगेशन चूज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नॉन मेल एज देयर लीडर इमाम। और जो प्रेयर कराते हैं मतलब उसमें भी एक, जैसे कि हम बुद्धिस्ट में देखें तो मॉन्क्स होते हैं, हिंदूज़ में मतलब कि मंदिर में बैठे हुए क्या कहते हैं, हाँ, ब्राह्मण्स होते हैं। वैसे ही इसमें जो मोस्ट लर्न मैन है, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, मतलब रिलीजन से रिगार्डिंग, उनको इमाम कहा जाता है। ओके, तो ये लोग मस्जिद में बैठते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, मक्का की तरफ जो लोग फेस करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट मस्जिद। मस्जिद क्या होता है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, मक्का कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो फिगर है ये क्या है? ये बेगमपुरी मॉस्क्यू है। ये भी एक मॉस्क्यू है जो इसके बाद बनी थी। ओके, तो इसमें देखिए आर्किटेक्ट में थोड़ा वेरिएशन है कि नहीं? इसमें तो थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है हम लोग को, बट इसमें थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ी डिज़ाइंस में वेरिएशन है। तो इसमें इसे बेगमपुरी मॉस्क्यू कहते हैं। बिल्ट इन द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के रीजन में बना था। वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जनापना
द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। तो ये मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, मेन मॉस्क्यू था जनापनाह का, और इट वाज हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। ओके, अब देखिए ये जो मस्जिद है ये फोर्थ है, इसे मोट मस्जिद कहते हैं। और ये जो फिफ्थ मस्जिद है, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ। ओके, तो ये मोट की मस्जिद है, बिल्ड इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बनाया था। ओके, सिकंदर लोदी कौन सी डायनेस्टी के थे? लोदी डायनेस्टी के थे। जो लास्ट दिल्ली सल्तनत की ये लास्ट डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी। ऊपर अभी हमने फिगर में देखा। ओके, तो ये सिकंदर लोदी के बारे में है, इन्होंने ये वाली मस्जिद बनाई थी। तो इस मस्जिद के आर्किटेक्ट में देखिए थोड़ा अलग है इसके पिछले वाले से। इसमें थोड़ा सा उतना खास नहीं लग रहा है जितना खास ये लग रहा है, मतलब इनके ये उससे पहले बनी थी और ये उसके बाद बनी। तो ये थोड़े वेरिएशंस आए हैं आर्किटेक्ट में। इसे मोट की मस्जिद कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली। ये जमाली कमाली का मस्जिद है। ओके, जमाली कमाली, ठीक है। बिल्ट इन द लेट 1520s, ये 1520s में बना था। और सबसे पहले ये देखिए 12th सेंचुरी में बना था ये वाली मस्जिद। ओके, और ये 1520s में बना था, कितने दिनों बाद बना था। और यहाँ पे देखिए इसका आर्किटेक्ट थोड़ा और डिफरेंट है, थोड़ा और उभर के आया है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन The Delhi Sultans built over mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims. तो दिल्ली सुल्तान्स जो थे वो मेनली मुस्लिम रूलर्स थे। इन्होंने हमारे इंडिया के मेनली हर पार्ट में, हर कॉन्टिनेंट में, हर जगह मॉस्क्यूज़ बनवाया। और वो लोग ये डिपिक्ट करते थे कि हाँ हम लोग रियल प्रोटेक्टर्स हैं इस्लाम के और मुस्लिम के। ओके, एक तरीके से इन लोगों ने मतलब कहते हैं कि हर जगह मतलब इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, मतलब हर जगह मॉस्क्यूज़ इन्होंने बनवाए ऑल ओवर। ये सपोज दिस इज़ इंडिया, लेट मी ड्रॉ, सपोज दिस इज़ इंडिया। ओके, इंडिया के हर जगह इन्होंने मॉस्क्यूज़ बनाया ताकि इस्लाम धर्म इस्टेब्लिश हो पाए, फैल पाए, लोगों के अंदर क्या है थोड़ा सा नॉलेज आए इस्लाम के रिगार्डिंग। और वो लोग ये डिपिक्ट करते थे कि हम लोग ही प्रोटेक्टर्स हैं इस्लाम के और मुस्लिम पीपल्स के। ओके, और उस कम्युनिटी के जो इस पर बिलीव करते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू रीफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से, बहुत सारे बैकग्राउंड से आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उस कम्युनिटी की आइडिया को इस्टेब्लिश किया जाए, लोगों के बीच लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और मॉस्क्यूज़, टेम्पल्स ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के अंदर बिलीफ लाती हैं, फीलिंग्स लाती हैं उनके रिलीजन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं आपको 2, 3 और 4, 5 जो फिगर है उसमें आपको देख के बताना है कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं मॉस्क्यूज़ में और क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो अब हमने तो अभी देख लिया सिमिलैरिटीज़ है कि वो लोग मतलब कि ऊपर से देखिए कर्वी हैं। ओके, उन लोग में ऐसे गेट्स टाइप का बना हुआ है, ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और डिफरेंसेस उन लोग के आर्किटेक्ट में हैं, डिज़ाइंस में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है ना। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज़ एंड तुगलक्स। अब एक क्लोज लुक देखते हैं खिलजीज़ और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे वो लोग एडमिनिस्टर करते थे। ओके।